नमस्कार बच्चों आज के दिन गद्य भाग में पार्ट 2 है युवा होन से संबोधन है जिसका लेखक है स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद जी किसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं यह देखेंगे तो युवाओं को यानी युवकों और युवतियों को, यानी विवेकानंद जी को विश्वास था कि भारत के भविष्य केवल उनके द्वारा ही उज्जवल होगा, केवल युवक और युवतियों के द्वारा, वो भी नव युवकों और नव युवतियों के द्वारा ही भारत का भविष्य उज्जवल होगा। भविष्य के बारे में सोच और विचार करते हुए उन नवयुवकों को सचेत होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु, मार्गदर्शन देने हेतु विवेकानंद जी यह विचार आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। बच्चों, विवेकानंद जी के बारे में अब बहुत कुछ जानकारी रखे हुए हैं। उनमें से आपको उनकी ध्वनि हमेशा आप लोग सुने होंगे, वह ध्वनि है उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक आपको रुकना नहीं है। यह ध्वनि हमें पता है, हमारे गोल तब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, रुकना नहीं है। चाहे कितने भी जीवन में समस्याएं क्यों ना हमें कठिनाइयों का सामना कितना भी करना पड़े, लेकिन हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो इसी ध्वनि को आधारित बनाकर लेखक विवेकानंद जी क्या कहा है, क्या हमें मार्गदर्शन दिए है, वो देखने जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी का परिचय लेंगे तो विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ, पिता विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी देवी थी। बचपन से ही विवेकानंद जी बहुत प्रतिभाशाली, गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले और भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। विवेकानंद जी 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेकर हिंदू धर्म, भक्ति, वेदांत के बारे में स्वामी जी ने जो भाषण दिया वह अद्वितीय था। आप भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के अच्छे ज्ञाता होने के कारण खंडांतर में हिंदू धर्म का औन्नत्य, भक्ति, वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। आपके द्वारा रचित रचनाओं में कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवद गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि प्रसिद्ध रचनाएं मिलते हैं। प्रस्तुत संबोधन युवाओं से संबोधन में विवेकानंद जी युवाओं को जागृत करने हेतु नव युवकों को, नव युवतियों को जो मार्गदर्शन दिए हैं, जो संदेशा दिए हैं, वो उनके यानी भारत के निर्माण में वह विचार अनुपम देन है। तो चलिए बच्चों, पेज नंबर 15, विवेकानंद जी का वाणी, विवेकानंद जी का विचार यह है कि मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। विवेकानंद जी का विश्वास नवयुवकों पर है, नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। मैं उन नवपीढ़ी युवकों को संगठित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। सिंह विक्रम यानी
उनमें एक सिंह बल है कि सिंह बल के द्वारा ही देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करूंगा। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है। अनुष्ठेय का मतलब है आचरणीय। यहाँ विवेकानंद जी वर्तमान काल के स्थिति के बारे में बता रही है। वर्तमान काल में जो आचरण है उस आदर्श को मैं निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है। उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वर्तमान में जो आचरण था, जो आदर्श था, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। तो विवेकानंद जी नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर विश्वास करते हुए यह संबोधित करते हुए बता रही है, वे नव पीढ़ी इस नव भारत का निर्माण करेंगे। उस नव भारत के निर्माण में वे कार्यरत रहेंगे। उन कार्यकर्ताओं के द्वारा ये केंद्र से दूसरे केंद्र तक मैं विस्तार करूंगा। क्या विस्तार करेंगे? जो नवीन भारत का निर्माण को हम लोग विस्तार करेंगे। वे धीरे धीरे पूरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। एक केंद्र से दूसरे केंद्र का निर्माण जो है पूरे भारत तक फैल जाएगा और पूरे नव भारत का निर्माण होगा। उन नवपीढ़ी युवकों को उद्देशित करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए विवेकानंद जी यह बता रही है कि भारत के नव निर्माण में वे ही कर सकते हैं, वे ही नव पीढ़ी के नव युवक कर सकते हैं। उन कार्यकर्ताओं के द्वारा एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक विवेकानंद जी अपने वाणी को, अपने विचारों को, अपने उद्देश्यों को प्रचार एवं प्रसार करके पूरे नव भारत का निर्माण करने का विश्वास रखते हुए बता रही है। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान का मतलब है पुनः उन्नति होगा। यानी जिस समय विवेकानंद जी ने भारत की स्थिति को देखा, वह भारत इतना शोचनीय था। उस स्थिति को बदलने के लिए नव युवा पीढ़ियों से विश्वास रखते हुए जरूर वे लोग भारत का पुनरुत्थान करेंगे, भारत का पुनः विकास करेंगे, पुनः प्रगति करेंगे। पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति द्वारा। शारीर के बल पर कुछ नहीं होगा, आत्मा के बल पर बहुत कुछ होगा। वह उत्थान विनाश की ध्वज लेकर नहीं, उत्थान तो होगा जरूर, लेकिन विनाश की ओर बिल्कुल नहीं, वरना शांति और प्रेम की ध्वज को लेकर। उत्थान तो होगा विनाश की ध्वज लेकर नहीं, बल्कि शांति का ध्वज लेकर, प्रेम का ध्वज लेकर उत्थान करेंगे। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह रुद्र माता भारत माता को उद्देशित करते हुए बता रही है, एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिमान्वित होकर विराजी है। तो भारत माता बूढ़ी हो गई है। उस रुद्र माता को देखकर जागृत होकर फिर एक बार भारत की जिस स्थिति को देखकर, भारत जिस समय विवेकानंद जी ने जो लिखा है उस 1800 का मतलब है, 1800 के मतलब में हम लोग देख रहे हैं उस शताब्दी में भारत की स्थिति ऐसी थी जो उस स्थिति को बदलने के लिए, उस स्थिति के नवनिर्माण के हेतु यह बता रही है, मेरी माँ भारत माँ वह पुनः उस सिंहासन पर
नव यौवन से युक्त होकर पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिमान्वित होकर विराजमान होना है। शांति और आदर्शवाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। तो शांति का मंत्र लेकर माँ शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा करती, यानी पूरे भारत में शांति का मंत्र को घोषणा करते हुए वो विराजमान है। यानी किसी भी कारण हम लोग विनाश के ध्वज को लेकर नहीं, बल्कि शांति के ध्वज को लेकर भारत की उन्नति करनी होगी। और भारत माँ उस सिंहासन में ऐसा विराजमान होगी, वो रुद्ध नहीं है, बल्कि वह नव यौवन से पूर्ण युक्त होकर पूर्व की अपेक्षा बहुत अधिक महामहिमान्वित होकर विराजमान होना चाहिए। देखो, वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। अब नव पीढ़ी के नव युवकों के विश्वास से विवेकानंद जी यहाँ बता रही है, अब भारत निद्रा से जागृत हो गया है। निद्रा से जागृत हो गया है, मानो भारत के ऊपर हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्रत हस्ती मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। यानी भारत की दुर्दशा को देखकर, भारत ऐसे दुर्दशा में था, उस दुर्दशा की स्थिति से आप सचेत होकर, जागृत होकर, निद्रा से बाहर आकर अब ऐसा है जैसे कि उसमें हिमालय के एक ऐसा प्राणप्रद वायु स्पर्श करने के बाद उसके पूरा मांसपेशियां जागृत हो चुके हैं। वो प्राणवायु संचार होकर पूरे भारत जागृत हो चुका है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जिस भारत में ऐसी दुर्दशा का जड़ता अब दूर हो गया है। जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते, वे विकृत बुद्धि वाले हैं, वो समझ नहीं सकते। हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। जो अंधे हैं वे तो देख नहीं सकते, विकृत बुद्धि वाले हैं वे तो कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन अब मेरी मातृभूमि, मेरी भारत भूमि अब ऐसा नहीं है। अब वह गंभीर निद्रा से बाहर आ चुकी है। जागकर उस निद्रा के वश से बाहर निकली है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह फिर सो भी नहीं सकती। अब नव पीढ़ी पर इतना विश्वास है विवेकानंद जी को, उस नव पीढ़ी के विश्वास से यह बता रही है, अब फिर माँ कभी भी नहीं सोएगी, निद्रा के दशा में कभी भी नहीं जाएगी। कोई बाह्य शक्ति इस समय से दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाकर खड़ा हो रहा है। कोई ऐसा बाह्य शक्ति हमारे भारत पर, कोई भी शक्ति हो, कोई भी बाह्य शक्ति हो, अब हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकते, चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे भारत की दशा वो दशा नहीं है जो दुर्दशा थी। भारत की दशा अब ऐसी निद्रावस्था से जागकर सचेत होकर खड़ा है, जिसमें हिमालय का एक ऐसा प्राणवायु स्पर्श कर चुका है कि वो निद्रावश से जागृत होकर खड़ा हो चुका है। एक नवीन भारत निकल पड़े। हाँ, नवीन भारत का निर्माण हो चुका है और नवीन भारत इस तरह निकलकर बाहर आ चुका है कि जैसे कि हल पकड़ने वाले किसान अपने कुटी को बेचकर मचुहा, मोची, मेहतर झोपड़ियों से निकल चुके हैं और बनिए दुकान से, बुझवा भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से
निकले झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से। यानी विवेकानंद जी केवल हमारे भारत में केवल नव पीढ़ी के नव युवक ही नहीं है, बल्कि किसान, मचुहा, मोची, मेहतर, बनिए, बुजवा सब यहाँ निकल पड़े हैं। किसकी ओर? भारत की पुनरुत्थान की ओर। और कहां कहां से निकले हैं? हल पकड़ने वाले किसान निकल चुके हैं, जो कारखाने से, हाट से, बाजार से, झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से निकलकर भारत की उन्नति के ओर, भारत की पुनरुत्थान की ओर बढ़े हैं। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। एक दिन भारत का विनाश होगा तो केवल भारत ही नहीं विनाश होगा, बल्कि भारत में रहे आध्यात्मिकता समूल नाश हो जाएगा, सदाचार नाश हो जाएगा, आदर्श जीवन विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का लोप हो जाएगी, और उसके स्थान में जो आध्यात्मिकता था, जो धर्मों के प्रति सहानुभूति थी, उस हृदय में कामरूप देव जो है, कामरूपी देव, विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। तब पूरा भारत विनाश हो जाएगा। भारत विनाश होगा, इसका मतलब धर्म विनाश होगा, आध्यात्मिकता विनाश होगी, संस्कृति विनाश होगी। तो धन उनका पुरोहित होगा। जहां काम रूपी, विलासता रूपी राज्य राज करेगा, तो वहां धन का पुरोहित ही राज कर सकता है। प्रताड़ना, प्रताड़ना का मतलब है धूर्तता बच्चों, यानी जो क्रूरता और पाशविक प्रवृत्ति, पशु जैसा व्यवहार, प्रतिद्वंद्विता, यही उनकी पूजा पद्धति होगी। जहाँ मनुष्य मानवीयता के साथ, मानवता के बल पर जी रहा था, वहाँ आध्यात्मिकता और धर्म उसके दिल में सहानुभूति के प्रति जागृत होकर ऐसा जीवन जी रहा था, ऐसा जीवन के रास्ते पर चल रहा था। वह रास्ता अगर विलासिता में या काम रूपी राज करेगा, तो वहाँ धनवान पुरोहित होकर पशु जैसा व्यवहार करेगा, और उनका पूरा व्यवहार जो है पशु जैसा व्यवहार होगा, वही उनका पूजा पद्धति होगा। वहाँ मानवता और उनकी बलि सामग्री हो जाएगी, यानी मानवता को बलि के रूप में चढ़ाएंगे। ऐसी दुर्घटना कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी विवेकानंद जी जो आदर्श भारत जिसे देख रहे थे विवेकानंद जी, अगर वो आदर्श एक दिन मिट जाएगा, ऐसा संदेह करते हुए, ऐसा ना होने के लिए ऐसे विचारों को बता रही है, जो अगर हमारे भारत विनाश होगा तो भारत का आध्यात्मिकता, धर्म की प्रति जो सहानुभूति है, वे सब विनाश हो जाएगा। अगर वे विनाश होगा तो मानवता को बलि चढ़ाएंगे, मानवता को बलि चढ़ाकर कामरूपी विलासिता जो है राज करेंगे, और वहाँ धनवान लोग ही पुरोहित होकर पशु जैसे व्यवहार करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, ऐसा भारत का निर्माण कभी भी नहीं होना है। अगर ऐसा नहीं होना है तो भारत में रहने वालों में एक ऐसा आदर्श गुण होना चाहिए, वो है राष्ट्र के प्रति एक त्याग और सेवा का मनोभाव होना जरूरी है। सेवा और त्याग का मनोभाव होना जरूरी है। आप इन धाराओं में तीव्रता उन्नत कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे।
तो विवेकानंद जी नवीन पीढ़ी के नवयुवकों को उद्देशित करते हुए, संबोधित करते हुए बता रहे हैं, जो हमारे काम को हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, ठीक से करिए, काम में लगो, और जैसे ही हम भारत की उन्नति के काम में लग जाएंगे, अपने आप वह बल आ जाएगा और तुम उसे संभाल ना सकोगे। जैसे वो बल, देश के प्रति अगर सेवा का मनोभाव रहेगा, देश के लिए हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, तो हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक ऐसा बल होगा, उसे हम संभाल नहीं सकेंगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने और काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। अगर हम लोग अपने प्रति ना सोचकर दूसरों के प्रति सोचेंगे, तो हमारे दिल में एक ऐसी शक्ति जागृत होगी। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। दूसरों के बारे में अगर सोचेंगे तो हमारे दिल में सिंह जैसा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ, तो भी यह देकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। यानी नव पीढ़ियों को ऐसा मार्गदर्शन दे रही है, ऐसे बता रही है, ऐसे संबोधित करते हुए कहते हैं, नव पीढ़ी, नव युवकों, अगर आप अपने प्रति ना जीकर दूसरों के प्रति जीना सीखेंगे, तो आप में एक ऐसा सिंह बल आ जाएगा, उसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगा। और आपसे मैं इतना स्नेह करता हूँ कि आप देश के प्रति, दूसरों के प्रति परिश्रम करते करते आप बलि ना हो जाए, उसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगा। यानी स्वार्थता को छोड़कर निस्वार्थता से दूसरों के प्रति जीना सीखे, तो वे ही विश्वास रखते हुए विवेकानंद जी कह रहे हैं, युवकों को उद्देशित करते हुए, अगर आप अपने प्रति ना सोचकर दूसरों के प्रति सोचते सोचते दूसरों के प्रति आप जिस परिश्रम में लग जाएंगे, और उस परिश्रम के साथ साथ आप मर भी जाए, तब भी मैं आपके प्रति में प्रसन्न होऊंगा कि यानी खुश होऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा कि आप दूसरों के प्रति मर भी जाए तो वो मेरे लिए प्रसन्नता मिलेगा, यानी प्रसन्नता होगी। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है। तो विवेकानंद जी, जो व्यक्ति त्याग और सेवा मनोभाव से काम तो करेगा, लेकिन उसमें निस्वार्थ भाव होना जरूरी है, वही व्यक्ति निरपेक्ष रूप में किसी की अपेक्षा न करते हुए वो अपने कार्यरत में लग जाएगा, और वह पूर्णतः निस्वार्थी होगा, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की, और न किसी अन्य वस्तु की। जो व्यक्ति निस्वार्थी होते हैं, ना ही उनके लिए धन का लालच होता है, ना कीर्ति का, ना किसी अन्य वस्तु का। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा, तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। तो देश में हर एक व्यक्ति अगर बुद्ध बनना है, तो वह निस्वार्थी होना जरूरी है। शांति का मंत्र को जप करना होगा, और किसी भी चीज में उसे लालसा नहीं होना चाहिए। लालच छोड़कर हमें हर काम को सेवा और त्याग के साथ करना होगा, और जिसके भीतर से एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। तो जो व्यक्ति निस्वार्थी होकर, स्वार्थता छोड़कर, सेवा मनोभाव से त्याग, अपने प्राण को त्याग देकर
ऐसा काम कर सकता है तो उसके दिल के भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है जो वह पूरे संसार को जिस अवस्था में है, दुर्दशा में, उस अवस्था को वो मिटा सकता है। पूरे संसार के दुर्दशा को मिटाकर पूरे संसार को उन्नति की ओर बढ़ा सकता है। एक ऐसा बुद्ध का निर्माण होगा जो पूरे देश में शांति का मंत्र को प्रचार करेगा और सेवा और त्याग से पूरे संसार को उस दशा से, उस दुर्दशा से बदल सकेगा। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा। यानी केवल हमारे भूख को मिटाकर दूसरों के लिए भूखे रखना ज़रूरी नहीं है। अगर हम भूखा ना रहे और दूसरे भी भूखा ना रहे, ऐसे एक समता राज्य देखना चाहते हैं विवेकानंद जी। ऐसा समता भरे राज्य को देखना चाहते हैं और कहते हैं जब तक करोड़ों भूखे अशिक्षित रहेंगे, यानी ना कोई भूखे भी नहीं रहना चाहिए, ना कोई अशिक्षित भी नहीं होना चाहिए। जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा। यानी पूरे भारत में हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलना चाहिए और हर एक को खाने के लिए खाना मिलना जरूरी है। जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता, वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचल कर धन पैदा किया है और हपटाट भाट से अकड़ कर चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ विश्वासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। केवल अपने शिक्षण पूरा किया और अपने को धनवान बनाया और अपने जीवन के हर सुख को पाने में लग जाता है, उसे देखकर विवेकानंद जी कहते हैं वे इस संसार में घृणा के योग्य हो जाएगा। घृणा के अलावा इस संसार में उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बीसों हजारों करोड़ों लोग यहाँ हमारे भारत में अशिक्षित है और भूख से मर रहे हैं और उन्हें भूख से न रहने के लिए एक ऐसा काम करना चाहिए, उस भूख को मिटाना चाहिए और जो अशिक्षित है उसे शिक्षण देना जरूरी है। तो उन नवपीढ़ियों को उद्देशित करते हुए, संबोधित करते हुए कह रही है, उन कार्यकर्ताओं से बता रही है जो आज हमारे भारत देश में अशिक्षा है उसे मिटाना होगा। हर एक को शिक्षा देना होगा और हर एक को खाना मिलना होगा। ऐसा काम करने के लिए कह रही है। तो इसके साथ साथ बच्चों, आज के अध्ययन के संदर्भ में हम लोग विवेकानंद जी ने भारत की उन्नति की स्थिति के बारे में जो कहा है और भारत के उन्नति की स्थिति को बढ़ाने के लिए हर एक नवयुवकों में एक राष्ट्रीय आदर्श होना चाहिए, वो है त्याग और सेवा मनोभाव। उसके बारे में बहुत कुछ मार्गदर्शन विवेकानंद जी द्वारा हमें मिल चुका है। बच्चों, इसके साथ साथ आप लोग जो भी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्नोत्तर आपको मिलते हैं उसे पूरा करिए। अगले अध्ययन के संदर्भ में इस अध्ययन के संबंधित विचारों पर जो भी प्रश्नोत्तर है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। उसके पहले आप लोगों को एक बार इस वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अभ्यास पुस्तिका में रहे प्रश्नोत्तरों को सोच और समझकर लिखना पड़ेगा। स्वस्थ रहो बच्चों। धन्यवाद।